हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके लिए बिल्कुल लेटेस्ट और नई स्कॉलरशिप आ चुकी है और इस स्कॉलरशिप के लिए भी ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो। साथ साथ में अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अच्छी बात यह है कि अगर आपने केवल मात्र 10th क्लास पास कर रखी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो 5,500 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। और दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी आपका पैसा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेल में जानकारी बताई गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप ये चेकआउट कर पाएंगे। और इसमें अदर बहुत सारी जानकारी और भी बताई गई है, जैसे कि आपके परिवार की वार्षिक आय कितने रुपए तक होनी चाहिए, वो जानकारी भी आपको ध्यान में रखनी है। फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट वगैरह भी यहाँ पर मेंशन की गई है, तो वो सब जानकारी आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने ये जानकारी यहाँ पर जो इकट्ठी कर ली है, ये देख पाएंगे महिंद्रा एम्पावर हर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए आई है और एलिजिबिलिटी कंडीशंस अगर आप देखना चाहें कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर मेंशन की गई है। जैसे कि ओपन टू गर्ल स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9th to 12th। तो जो भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास में अभी स्टडी कर रही हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आप अंडर ग्रेजुएट की कोई डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मींस कि जो स्टूडेंट्स 12th क्लास पास हैं और जिन्होंने अभी अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज में एडमिशन ले लिया है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज बताए गए हैं। चाहे आपने बीए में एडमिशन ले रखा हो, बीए ऑनर्स में, बीएससी में एडमिशन ले लिया, या फिर बीकॉम वगैरह में, और या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट का कोई कोर्स कर रहे हो तो भी आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सच बताया गया है एमए कर रहे हो, एमए ऑनर्स में, या फिर एमएससी एमकॉम वगैरह, ठीक है, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 9th क्लास से लेकर 12th क्लास वालों के लिए भी है, आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वालों के लिए भी है, और साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए भी है। तो इसके बाद में एप्लीकेंट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 50% मार्क्स इन देयर प्रीवियस एकेडमिक ईयर या सेमेस्टर। तो अभी जिस भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन ले रखा है, तो उससे पहले वाली क्लास में आपने कम से कम 50% मार्क्स ऑब्टेन कर रखे होने चाहिए। इसके बाद में एनुअल फैमिली इनकम शुड नॉट एक्सीड 4 लाख रुपीज। तो परिवार की, आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 4 लाख रुपए से कम ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओपन टू स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया या पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो। प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी या ओबीसी ईटीसी। कहने का मतलब यह है अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता मिलने वाली है। आप चाहे एससी कैटेगरी से हो, पीडब्ल्यूडी या ओबीसी या आपका एसटी कैटेगरी, तो इनको यहाँ पर प्राथमिकता मिलने वाली है। इसके साथ साथ में यहाँ पर आप देख पाएंगे और भी इंफॉर्मेशन बताई गई है, जैसे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये 5,500 रुपए तक की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, तो ये ध्यान दीजिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपका लगेगा। साथ साथ में करंट एडमिशन प्रूफ, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन ले रखा है तो उसका एडमिशन का प्रूफ आपका लगेगा, जिसमें कि एडमिशन लेटर हो सकता है, इंस्टीट्यूशन का आईडी कार्ड हो सकता है, ये आपको अटैच करना होगा। प्रीवियस एकेडमिक ईयर की मार्कशीट, तो ये भी आपको अवेलेबल करानी है। क्लास 10th 12th मार्कशीट आपको अवेलेबल करानी होगी। साथ साथ में प्रूफ ऑफ फैमिली इनकम, आपके परिवार की जो भी वार्षिक आय इसमें मेंशन कर रखी है ना कि 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो उसका प्रूफ भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराना होगा। इसमें आईटीआर हो सकती है या फिर सैलरी स्लिप हो सकती है, सर्टिफिकेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा जो भी सर्टिफिकेट बनाया जाता है आपके परिवार की वार्षिक आय का, तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। रिसिप्ट्स फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ट्यूशन, हॉस्टल, बुक्स, तो जिस भी कोर्स में आपने जहां पर भी एडमिशन ले रखा है तो कितनी फीस आपकी लगती है, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं आपके, चाहे ट्यूशन फीस हो, हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो हॉस्टल की फीस, या बुक्स वगैरह के जितने भी एक्सपेंस हैं, तो वो उसकी जानकारी आपको अवेलेबल करानी होगी। उसके बाद में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर इनमें से कोई भी आपको आईडी कार्ड अवेलेबल कराना होगा। साथ साथ में कास्ट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट अवेलेबल कराना है, या फिर आप डिसेबल पर्सन है तो फिर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अवेलेबल कराना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जानकारी चेकआउट कर पाएंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा और यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट मेंशन की गई है 15 नवंबर 2025। तो 15 नवंबर से पहले पहले आप इसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे।
तो ये सब जानकारी है दोस्तों। अगर आपका इसके रिगार्डिंग में अगर कोई भी सवाल हो, जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।